देहरादून के एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी की पत्नी की अचानक बीमार हो जाती है। हालात कुछ इतनी खराब हो जाती हैं कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। जब उपचार कराने के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो पता चलता है कि उसकी पत्नी को कैंसर हुआ है। काफी इलाज कराते हैं, वहां से कोई राहत नहीं मिलती तो उसे दिल्ली में भर्ती करा दिया जाता है। दिल्ली में भर्ती कराने के बाद कम से कम 1.5-2 महीने भर्ती रखते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को आराम नहीं मिलता। धीरे धीरे हालत और बिगड़ जाती है और एक दिन डॉक्टर जवाब देते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे, आप अपनी पत्नी से बात कर लीजिए। बैंक अधिकारी अपनी पत्नी से बात करता है। कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद वो पत्नी दम तोड़ देती है, मर जाती है। तभी बैंक अधिकारी बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उनका एक बेटा होता है जो दूसरे शहर में नौकरी करता है। बेटे की ख्वाहिश थी कि बाप उसके साथ रहे, लेकिन बाप की ख्वाहिश थी कि वह बचपन में जहाँ रह रहा था, जहाँ पैदा हुआ था, वहाँ उनके दोस्त हैं और वहाँ रहेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है एक बेहद खूबसूरत लड़की से। उस लड़की के साथ वो बहुत सारा वक्त बिताता है। उसे पता नहीं था कि जिस लड़की के साथ वो वक्त बिता रहा था, जिस लड़की के साथ वो वक्त बिता रहा है, दरअसल वह लड़की नहीं बल्कि एक विष कन्या है। इसको पीने के बाद शायद वो कभी बचेगा ही नहीं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SK टीवी। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को एक बार फॉलो जरूर करें। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश के एक इलाका लगता है देहरादून। दरअसल वहां पर एक राज रोड है और राज रोड पर एक बुजुर्ग का बंगला है, बुजुर्ग का घर है। बुजुर्ग की उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास होती है। 5 साल पहले, यानी कि आज से 5-7 साल पहले, यानी कि 2016 में उसकी पत्नी की देहांत हो चुकी थी। बेटा जिसका नाम शौर्य है और बहू जिसका नाम नैन्सी है, ये दोनों मुंबई में रहते हैं और अच्छी खासी एक नौकरी करते हैं। एक दिन बेटा अपने पापा से बोलता है कि पापा, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, तुम्हें कोई गलत ना लगता हो तो आप हमारे साथ मुंबई चले जाओ, वहाँ मैं नौकरी करता हूँ, आपका भी वहाँ मन लगा रहेगा और आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन बाप कहता है कि नहीं, हमने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है, हमारा ये गांव है तो हम यहीं रहेंगे, हमारे दोस्त यहाँ हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ हैं, मैं यहीं रहूँगा, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पिता का एक दिन जन्मदिन होता है और पिता के जन्मदिन पर वो टीवी गिफ्ट कर देता है और उसमें वो बेटा इंटरनेट की व्यवस्था कर देता है। बाद में कई सारे प्राइम वीडियो हैं, उनके मनपसंद के सीरियल हैं या फिर न्यूज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने के लिए अच्छी हो, वक्त गुजारने के लिए अच्छी हो, वो उसमें इंस्टॉल करके उस पिताजी को देता है। बहुत सारा टीवी देने के बाद वो वक्त गुजारता है, सुबह सुबह टहल कर आता है, टीवी देखता है। इस आदमी को, कोई आदमी टीवी देखे तो कितना देखे, अकेला घूमे तो कितना घूमे, फिरे तो कितना फिरे, लेकिन परिवार के साथ नहीं होता है तब तक उसका अकेलापन उसको हमेशा परेशान करता है। उसको अकेलापन सता रहा था, परेशान कर रहा था। वह अपने बेटे से कभी कभार बातचीत भी कर लिया करता था। तभी बेटे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट भेजा है और मैं अपने दोस्त की मदद से गिफ्ट को तुम्हारे पास तक भिजवा दूंगा। दरअसल गिफ्ट में मोबाइल था जो ऑनलाइन उसके पास आया था। दोस्त और बुजुर्ग ने उस व्यक्ति की फेसबुक सोशल मीडिया साइट है जो अलग अलग तरीके से कई सारी सोशल मीडिया उस मोबाइल में अकाउंट बना दिए, जहां पर वो अपना इंटरनेट वो यूज किया करता था। खासकर रीलें देखा करता था, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो फेसबुक पर हो, सारा वक्त ऐसे ही रील देख कर कट जाया करता था। शुरू में तो थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन 15 या 16 सेकंड की रील देखने के बाद धीरे धीरे समय कटता जा रहा था। कई घंटे पीते जा रहे थे, उसको पता ही नहीं चलता था। हालांकि आसपास से कई बुजुर्गों से भी दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती इतनी लंबी नहीं चल रही थी।
अच्छी नहीं थी, लेकिन दोस्ती भी लंबी नहीं चल रही थी। लेकिन फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते एक दिन एक उन्हें फेसबुक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ जाती है, और वो फेसबुक फ्रेंड की रिक्वेस्ट चांदनी नाम की एक लड़की की होती है। लड़की की रिक्वेस्ट देखने के बाद उन्होंने उसकी प्रोफाइल वो चेक करता है, और प्रोफाइल चेक करते हैं तो विदेश में कहीं रहती हैं, बेहद खूबसूरत लड़की होती हैं, और उससे उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद फिर उसे पहली बार यानी कि हेलो सर आप कैसे हो, तभी बताते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, और पूछते हैं कि सर आप कहाँ रहते हैं। तब वो बताते हैं कि मैं देहरादून में रहता हूँ, यहाँ राजपुर रोड है, वहीं पर मेरा मकान है। तो लड़की कहती है कि सर मैं दलहन वाला एक इलाका है, मेरे मम्मी पापा वहीं रहा करते थे, लेकिन अब हम वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ लंदन में आकर शिफ्ट हो गए हैं, यहीं बसर कर रहे हैं। मेरी मम्मी पापा तो मर चुके हैं, लेकिन मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ, और वो भी बिल्कुल अकेले रहती हूँ। लड़की जब इस तरीके से बातें करती है तो बुजुर्ग उस लड़की का फैन हो जाता है, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम होता है अजय कुमार। लगातार इस लड़की से बातचीत करता है, अपने सुख की बातचीत करता है, दुख की बातचीत करता है। वो लड़की भी विदेश में थी, इसलिए वहाँ पर उसे अपने बहुत सारे दोस्त नहीं थे, बहुत सारे मिलने वाले नहीं थे। उसको भी ऐसा खाली वक्त गुजारने के लिए कोई चाहिए होता है। ज़्यादातर उनकी बातें होती थी, कभी व्हाट्सएप पर होती थी, तो कभी कॉलिंग भी हो जाया करती थी, कभी मैसेजर भी वो कॉल कर दिया करते थे। वो छोटी से छोटी बातें अपने साथ एक दूसरे के साथ आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी किया कर लेते थे। चांदनी नाम की लड़की कहती हैं उनके जो पिता हैं वो मर चुके हैं, और वो सब कुछ बेच बाज के यहाँ से लंदन आ चुके थे, और चाचा हैं उसके ओल्ड पार्क लंदन में वो रहते हैं, और हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर है। लेकिन एक दिन लड़की ने बातचीत करना अचानक ही बंद कर दिया। जब मीठी मीठी बातें कोई करता है और एकदम बंद कर देता है तो उन्हें बहुत खराब लगता है। लगभग 10 व 12 दिन बीत जाते हैं। अजय कुमार है जो इतना परेशान हो जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो लड़की अचानक से गायब कैसे हो गई। लगभग 12 से 15 दिन बाद फिर से उसी लड़की का मैसेज आता है। वो जो खुश होता है और कहती है कि सर आप कैसे हो। वह पूछते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, तुमसे तो बातचीत ही करना, तुमने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया। लड़की कहती है कि मेरे चाचा जी बहुत बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में मैंने उन्हें एडमिट कराया है, लेकिन वो बच नहीं पाए। दुर्भाग्य है कि वो बच नहीं पाए। अब उनके यहाँ पर एक बहुत आलीशान कोठी है, आलीशान मकान है। वहाँ अगर मैंने अपना स्वामित्व जाहिर नहीं किया, यदि मैंने अपने आप को साबित नहीं किया कि मैं उनकी भतीजी हूँ, तो ये मकान लेफ्ट हो जाएगा, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे इस मकान को लेने के लिए इंडिया आना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मैं एक बार इंडिया ज़रूर आऊँगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट की मुझे ज़रूरत है, वह देखने पड़ेंगी। उसके लिए बस आपसे ही मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही चांदनी ने इस बुजुर्ग व्यक्ति से ये बात कही कि आपसे मुलाकात हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ये सोचकर कि आखिरकार उसकी कई महीनों की मेहनत है जो सफल हो गई, यानी कि उसके बाद चांदनी से भी मुलाकात हो जाएगी। सभी चांदनी मुलाकात की बात करती हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति ने चांदनी से कहा कि चांदनी जब आप इंडिया आओ तो मैं आपको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद चांदनी भी बहुत खुश हो जाती है कि कोई बात नहीं, जिस दिन मैं आऊंगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी। हिथ्रो जो एयरपोर्ट होता है वहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि दिल्ली के लिए फ्लाइट आनी थी। उसने एक टिकट दिखाया, बताया कि मेरा टिकट का ये, मेरी फ्लाइट का ये टिकट है, फ्लाइट का टाइम ये है, टाइमिंग वो सब कुछ बता दिया। उन्होंने सेट कर दिया इस हिसाब से कि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कार लेकर सीधा
वहां पहुंच जाता है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हाईवे अड्डे पर। वहां पर जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है, उसके सामने वो खड़ा हो जाता है। लोगों से पूछ रहा था कि हिथ्रो से आने वाली फ्लाइट है वो कितनी देर में आएगी, हिथ्रो की फ्लाइट कितनी देर में आएगी। लेकिन फ्लाइट आने के बावजूद भी वह लड़की बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, बैंक अधिकारी वो परेशान हो जाता है कि आखिर करे तो करे क्या। जब थोड़ा सा हल्का सा शाम होने लगती है, वहाँ से निकलने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से एयरपोर्ट से निकल जाता है और बसंत कुंज किराए की एक होटल में रहना शुरू कर देता है। रात हो जाती है। जब रात को फोन आता है, फोन में चांदनी बोलती है कि हेलो सर, मैं चांदनी बात कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट वालों ने मुझे रोक लिया है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, यहाँ से मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। तभी व्यक्ति इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। बैंक अधिकारी कहता है कि इन्होंने आपको क्यों पकड़ा है, परेशान आप क्यों हो। तो वो कहता है कि उधर वो लड़की हो रही थी, वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी इस बैंक अधिकारी ने कहा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। वह लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा गोल्ड पहनकर आ गई हूँ, अपने साथ भी कुछ गोल्ड लेकर आई हूँ। मुझे डर था कि ऐसा ना हो जाए कि घर पर छोड़कर वहाँ पर कुछ और शिकारी कुछ हो जाए, गोल्ड वहाँ पे कुछ और चुरा कर कोई ले जाए, इसलिए मैं सारा गोल्ड अपने साथ लेकर आई हूँ, किसी के हिस्से में ना आ जाए, इसलिए मैं सबके गोल्ड को सबके साथ लेके आई हूँ। यहाँ इन्होंने मुझे पकड़ लिया है और कहते हैं कि अगर तुम गोल्ड छुड़ाना चाहते हो तो 5 लाख रुपया आपको देने पड़ेंगे। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बस इतने पैसे ही मैं आखिरकार करूं तो करूं क्या, इतने पैसे मैं लेकर भी नहीं आई हूं, जबकि पता नहीं कि मेरी तो अच्छी खासी वहाँ कुछ ठीक ठाक हमारा चाचा का मकान है, लगभग 4 लाख पाउंड का है, जिसकी इंडिया में करेंसी की कीमत 4 करोड़ बनती है कीमत होती है। तो अजय ने कहा कि तुम चांदनी, तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ कि आखिरकार किस अधिकारी से, कोई भी अधिकारी हो, मेरी उनसे आप बात कराओ। वहीं पास में एक अधिकारी होता है। अधिकारी कहता है कि हाँ मैडम के पास गोल्ड है, ये हमने जब्त कर लिया है, अगर आपको गोल्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तभी वह नज़दीकी SBI बैंक में जाता है और वहाँ से जो बैंक होती है वो अकाउंट नंबर उन्होंने दिए थे, उस अकाउंट नंबर पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब जैसे ही 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, बस यहाँ से वो थोड़ी बहुत देर इंतजार कर रहा था। ये सोच रहा था कि अब जो उसका इंतजार की घड़ियां हैं चांदनी से मुलाकात करने की पूरी होने वाली हैं। वो महीने से लगातार दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत कर रहे थे, मैसेंजर पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया था, अब ये दिन आ गया था कि उन दोनों की बात होने वाली थी। इससे पहले कि ये यहाँ से कोई खुशखबरी आए, तभी इन्फॉर्मेटर निदेशालय की एक अधिकारी ने फोन किया कि मैं बात कर रहा हूँ और ये लड़की जिसका नाम चांदनी बताती है, इसके खिलाफ हमने मनी लॉन्ड्रिंग में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसको गिरफ्तार करके अब हम जेल भेजने वाले हैं। जैसे ही अजय कुमार बैंक अधिकारी होता है, बैंक अधिकारी ये बात सुनता है तो कहता है कि चांदनी को आप कुछ मत करना, बात क्या है, बात बताइए। वो कहते हैं कि बहुत सारे गोल्ड लेकर ये आई थी, इसलिए 5 लाख का एकदम इन्होंने इंतजाम कर लिया है, जबकि तुम इसके रिश्तेदार नहीं हो, तुम इसकी जान पहचान वाले भी नहीं हो, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर लगता है और उसको हम जेल भेजने वाले हैं। वह कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं किसी अधिकारी से बात करता हूँ, किसी से पुलिस वाले से बातचीत करता हूँ। नहीं, जब वो बार बार बैंक अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहा था, तब वो अधिकारी जो होते हैं इन्फॉर्मेंट वाले, वो कहते हैं कि आप अगर इस लड़की को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगे।
एक भारत सरकार का खाता है, इस खाते में आप इन पैसों को जमा कर दीजिए, हम इस लड़की को छोड़ देंगे और जिसके पास गोल्ड है उसको भी छोड़ देंगे। बस इतना कहना था। उसने कहा कि ठीक है, मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ। वो तुरंत ही अपने बैंक की तरफ जाता है और उसके बाद फिर 20 लाख रुपए का इंतजाम करता है और 20 लाख रुपए उस खाते में डाल देता है जो भारत सरकार का बताया गया था। पैसे को ट्रांसफर कर देता है और ट्रांसफर करने के बाद उसे अब लग रहा था कि अब बिल्कुल ठीक है। उसकी जेब से लगभग अब तक 25 लाख रुपए जा चुके थे, यानी कि वो लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, लेकिन ठीक ठाक नहीं था, बल्कि किसी न किसी बहाने लगातार फोन आते जा रहे थे, वहाँ से पैसे मांगे जा रहे थे, वो डालता जा रहा था। ऐसा ही सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन पैसे हैं जो अब कम पड़ जाते हैं। तभी अपने बेटे को वो फोन करता है, बेटे से कहता है कि बेटा मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र अभी के अभी कर दो। अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बेटा पूछता है कि पापा आखिरकार तुम्हें 5 लाख रुपए की इतनी ज़रूरत एन वक्त पर क्यों पड़ी? तुम्हारे खाते में पैसे हैं, तुम उन्हें यूज कर लो। वो कहता है नहीं, मुझे अभी की अभी तुम्हारे से पैसे चाहिए। वो अपने बेटे से 5 लाख की रकम ले लेता है और रकम लेने के बाद वह 5 लाख की रकम है जो ये लोगों ने फोन कर रहे थे, अलग अलग विभाग के अधिकारी बनकर, और ये फोन पैसे भी उन्हें दे देता है। कुल मिलाकर पैसे और भी चले जाते हैं और 37 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। उसके बाद फिर से चांदनी का फोन आता है। चांदनी कहती है कि दूतावास ने मुझे पकड़ लिया है, दूतावास क्लियर नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें इंडिया में आना है या फिर मुझे वापस वो लंदन भेज रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? तुम्हारी मुलाकात होनी है आज, हमारी और तुम्हारी मुलाकात भी होनी है। समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं करूं तो करूं क्या। जब लड़की इस तरीके से बात कर रही थी, फोन पर बात करते करते वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अजय कुमार कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, जब कभी वापस आए तभी मिलेंगे, फिर दोबारा मौका होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ आना ही है। तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ उनकी दिक्कत है, उसे लेने के लिए आओगी, फिर मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। इस बार आप गोल्ड लेकर मत आना। कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे बुरा मत समझ लेना, मुझे गलत मत समझना। वो कहते हैं कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब प्यार करने भी लगा हूँ। दरअसल दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पा रहे थे। जिस वो लड़की होती है वो वापस लंदन चली जाती हैं और व्यक्ति बसंत पियार यानी कि जो दिल्ली में इसने होटल में रह रहा था, वहाँ से निकलने के बाद सीधा देहरादून आ जाता है और देहरादून आने के बाद वहाँ इंतजार कर रहा था सोशल मीडिया के अलग अलग साइट पर जाने के बाद, जहाँ से उसने उस लड़की से कांटेक्ट किया था, वहाँ कांटेक्ट बना था। कांटेक्ट उस लड़की से दोबारा कभी हो नहीं पा रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो उसने नंबर दिया था उस नंबर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था, बेतनाई में रो रहा था। तो इसी बीच अचानक से उसका बेटा मुंबई से आ जाता है। बेटा अचानक से आता है, दरवाज़ा खोलता है तो बाप को पड़ा हुआ देखता है। अपने बाप को ऐसे पड़ा हुआ देखता है तो वो कहता है कि पापा आप ऐसे क्यों पड़े हो, बात क्या है? तभी उसे वो पापा होता है, वो रोते रोते सारी कहानी बताता है जो उसमें बीती थी। वो लड़का कहता है कि परेशान मत हो, अभी बैंक होकर मैं आता हूँ। वो बैंक पासबुक लेकर जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको लेकर वह सीधा बैंक जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है तो टोटल में कुल मिलाकर एक हफ्ते के अंदर 97 लाख रुपए की रकम है जो उसे चांदी के चक्कर में उन्होंने उस बुजुर्ग ने लूटा दी थी। चाहे वो एफडी हो, चाहे इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, चाहे कोई सारी ऐसी कई उन्होंने
रकम इकट्ठा कर रखी थी वो सारी की सारी उसके उन्होंने लूट ली थी। वो लूट चुके थे, वो बर्बाद हो चुके थे। अब उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस लड़की से कभी कांटेक्ट हुआ ही नहीं था। इस लड़के ने अपने बाप को समझाया कि पापा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सीधा हम थाने चलते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इस मामले में जांच कर दी जाती है। इंस्पेक्टर हरीश कुमार को इस मामले की जांच पड़ताल में वो जुट जाते हैं और लगभग 8 महीने का समय लगता है। तब पता चलता है कि आखिरकार उसके पैसे हैं वो कहाँ गए हैं, किसने लिए हैं, क्या सचमुच में कोई लंदन में कोई लड़की रहती है या लेकिन उसने 8 महीने बीतने के बाद आखिरकार उस लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह सोचना शुरू किया कि हरीश कुमार ने ऐसा एक फेक अकाउंट बनाया कि जिस तरीके से वो इस लड़की को पकड़ा जाए। अपने बारे में हरीश कुमार ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखनी शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बताया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में, वो पैसे वाला है और उसे उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि गाजियाबाद के अकाउंट में जो बुजुर्ग व्यक्ति ने पैसे यानी कि ये रकम ट्रांसफर की थी, ये गाजियाबाद का अकाउंट होता है, वह फेक आईडी पर खुला हुआ था। और फेक आईडी वो थी, वो पूरी की पूरी फेक थी। समझ में नहीं आ रहा था कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो या फिर कई अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट थे वो सारे के सारे फेक अकाउंट होते हैं, सब फेक अकाउंट होते हैं। तब इंस्पेक्टर ने, हालांकि उस लड़की ने भी वो अकाउंट बंद नहीं किया था, इंस्पेक्टर ने जो अपना खुद का एक अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद में उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की। तो कई दिन बाद आखिरकार वहाँ से एक मैसेज आता है, फिर से बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत शुरू होती है तब वहाँ उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और वहाँ लड़की नहीं बल्कि नानी तबी नाम का एक लड़का होता है और सुबिन श्री अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला होता है और उसका साथ दे रहा था विक्रम सिंह जो बागरा, जो कि पंचमी सियान के रहने वाले थे, जिन्होंने एक हैकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल वह लड़का जो बात करता है लड़की बनकर बात किया करता था और जो ऐप चलते हैं इस ऐप के माध्यम से वह कभी देश से बाहर गया ही नहीं था। लेकिन जो फेसबुक पर जो अकाउंट बनाया था, उसका अकाउंट बनाया हुआ था वो किसी और लड़की का होता है जो सचमुच में एक लंदन में रहा करती थी, जिसका नाम उसने चांदनी के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सावचेत करना था। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।